Hello students, once again we will start integration special quadratic rational function। मैं अपने इन सारे वीडियोस में जो कलेक्ट कर रहा हूँ वो मेथड के साथ न्यूमेरिकल भी कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं मेथड और न्यूमेरिकल दोनों बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें क्वाड्रेटिक में लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस्ड इनटू परफेक्ट स्क्वायर, बस ये ध्यान रखिए, रिड्यूस्ड इनटू परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करना होगा तो सबसे पहला काम होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लेते हैं। ये पहला स्टेप होता है। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना ही ऐड करना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/a, बस ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान देना। काम करते हैं, पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। 1/a एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। तो ये बन गया आप x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आई थिंक अब ये फार्मूला बनने लगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाइक, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था कि इस फंक्शन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के फार्मूले में रिड्यूस कर दो। और फार्मूला कौन सा बनाना है? दो तरह के फार्मूले बनेंगे, एक तो ये बनेगा और जब यही चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी तो यही चीज़ सब कुछ अंडर रूट के हिसाब से बनने लग जाएगी, ठीक है। तो या तो ऐसा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है कि या ऐसा बन जाएगा। मतलब इस सिंगल फंक्शन को अगर हम चेंज करते जाएं तो ये 4 पैटर्न हमारे मिल सकते हैं। कब? जब यही चीज़ अंडर रूट में आ जाए। मतलब हम अब अगर इसी चीज़ को ऐसे लिख दें, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो आप इसको भी रिड्यूस करोगे और अंडर रूट ए बाहर ले लोगे और ये अंडर रूट में जो बदल कर आएगा वो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इस तरह से काम बनेगा बेटा। यानी मैंने आपको 2 फॉर्मेट बता दिए। अब हमारा टारगेट है इन दोनों फॉर्मेट पे न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा करना क्या, एक को सीख कर दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। आपने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखा, आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना, यानी ए कॉमन ले लिया, बिल्कुल ये 1 बन गया। b बाई ए, अब कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 यानी दिस इज b बाई ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ एलसीएम लेकर कुछ ऐसा बना लिया। तो आपके सामने 2 फॉर्मेट बनते नज़र आए, या तो ये या तो ये। अब यही चीज़ अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से करके दिखाता हूँ। अब हम बेटा आपको 4 न्यूमेरिकल बताएंगे और फॉर्म्स कौन सी हैं अभी। 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन्हीं फॉर्मेट को हम न्यूमेरिकल पे दिखाएंगे। यानी पहला आंसर हम लिखते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, यानी कॉमन लेने का टेंशन नहीं है। तो अगला स्टेप क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, चलो अच्छा लिख देता हूँ, पता नहीं कहाँ गलती कर बैठो तुम लोग।
4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8 dx। अब ये क्या बन के आया बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 dx। बहुत बढ़िया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा। अब ये किसका है, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, दिस इज x प्लस c। काम खत्म। इस तरह से न्यूमेरिकल को आपको अटेम्प्ट करना है बेटा, ठीक है। अब जैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने जो लिखा उसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ सीखो इसमें कि cos x अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। आपने कहा सर साइन एक्स को टी ले तो कॉस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, पकड़ में आ गई बात, लेकिन ये कॉस स्क्वायर भी साइन में बनाना पड़ेगा। चलो बना देते हैं। कॉस एक्स अपॉन 6 प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तुरंत ब्रैकेट ओपन करो और हमारे पास जो मिलेगा वो साइन सेट करके लिख रहा हूँ बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5 dx। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बेटा, साइन एक्स को t लेने जा रहे हैं, cos x dx इस dt। चलो एक पार्ट से तो फ्री हो गए हम लोग। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 dt। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाऊंगा डायरेक्ट। अब आपका दिमाग लगाना जरूरी है। अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स x बाई ए है 1 तो t प्लस 2 प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दो t की, काम खत्म। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लग गया, परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया, दोनों काम हो गए। अब जरा तीसरे और चौथे पर आते हैं। अब थर्ड आंसर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपने कहा सर ऐसा करते हैं, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, x बाई 2 यानी 9/4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको अपना दिमाग खुद लगाना है। 9/4 ऐड और 9/4 सब्ट्रैक्ट। ये बन गया x माइनस, यहाँ माइनस है ना तो इसलिए माइनस बनेगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे ना, 4 2 8 माइनस 9 तो अपने आप आ गया। अब ये किसका बन रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए बेटा कि हम किस फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करें, ठीक है। इसको जल्दी से समझ लो, फिर चौथा बता देते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स 6 प्लस माइनस 2x³ माइनस 3dx। तो आपने कहा सर इसको एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x6 को क्या लिख सकते हो, x³ का स्क्वायर। मैंने इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बताने की कोशिश की है कि x³ को आपने t ले लिया, 3x² dx इज dt। ये देखो x² dx एलिमिनेट, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 एंड dt/3, ये 3 एक्स्ट्रा था अपॉन में आ गया। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की गई। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोफिशिएंट ऑफ x/2 का होल स्क्वायर +1 एंड -1। अब जैसे ही इसमें 1 प्लस माइनस किया तुरंत ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, t-1 का होल स्क्वायर, और -1 और -3 दैट इज -4 dt। फटाक से ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनने लगा। तुरंत आपने वैल्यू पुट कर दी,
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दो आप फटाक से, टी की जगह एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस, अच्छा इस पूरी वैल्यू को वापस हम ये लिख सकते हैं, कहाँ गया, टी की जगह अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो x6 माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस 3, क्योंकि आया तो वहीं से है ना, ये पूरा सॉल्व होकर, तो हम इस तरह से इन फंक्शंस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की दो शक्ल और हैं, दो और फॉर्मेट है कि जब यहाँ पर लीनियर हो जाए और फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट फॉर्म। अब ज़रा हम ये नेक्स्ट टू फॉर्म्स को और समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर 1 की जगह लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो कुछ नहीं करते बेटा, बस इसमें एक लॉजिक याद रखो, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यानी हम इसमें p और q इक्वल कर देंगे इसके, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब दिस वन 2ax प्लस b प्लस b। तो इससे कंपेयर द कोफिशिएंट्स, 2a बराबर p एंड ab प्लस b बराबर q। यहाँ से फाइंड a एंड b। इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल से ही समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 और हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ऐसा लिखा हुआ है। आप क्या करते हो बेटा, आप यहाँ पर मैंने जो लॉजिक बताया कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, a 2x प्लस 4 प्लस b, यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 4a प्लस b। अब 2a बराबर 2, a बराबर 1, काम खत्म पहला पार्ट, यानी 4a प्लस b बराबर 3। फिर a की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 प्लस b बराबर 3, b की वैल्यू -1। अब a और b आ गया, दैट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को जो न्यूमरेटर को हटाकर रिप्लेस करना है वो लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा a इंटू 2x प्लस 4, तो 1 इंटू 2x प्लस 4 -1 कर दो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। ठीक, अब आप चाहे तो इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन, ठीक है। इसका मतलब है अब हम इसको t ले तो ये एलिमिनेट, और यहाँ पे बेसिक पहला वाला टाइप लग जाएगा, यानी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को t लिया तो 2x प्लस 4 dx इस dt, 1 बाई टी dt माइनस, यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अब कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे आ गया log t माइनस ये tan इनवर्स आ गया, बस अब t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये वाली, काम ख़त्म। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कभी भी न्यूमरेटर में अगर लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो आप इसको न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख देंगे। इससे कैपिटल A और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, ब्रैकेट ओपन करके x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, a की वैल्यू 1। अब ये पूरा कांस्टेंट है 4a प्लस b, ये किसके बराबर है, 3 के। a और b फाइंड करके इसके इक्विवेलेंट उठाकर रख देना, यानी न्यूमरेटर को गायब करके हम इसके इक्विवेलेंट रख देंगे, a की जगह b की जगह वैल्यू पुट करके, इस तरह से।
और फिर सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, तो ये टी पुट करने से ये गायब हो जाएगा और इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिमिलर लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। अब मैं आपको इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, इस तरह के दोनों सवालों को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें भी वही है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिल्कुल जैसे बोलते जा रहे हैं बस वैसे ही दिमाग में प्रिंट करते जाओ, छापते जाओ कि हाँ ये बात बताई सर ने। x प्लस 2a 4x प्लस 6 प्लस b 4ax प्लस 6a प्लस b x प्लस 2, तो 4a बराबर 1, a बराबर 1/4, 6a प्लस b बराबर 2, तो 6 इंटू 1/4 प्लस b बराबर 2, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे 3/2, b बराबर 2 माइनस 3/2, तो b की वैल्यू 1/2। a और b देखो दोनों आ गए बेटा, 1/4 एंड 1/2। अब ये उठाकर आप यहाँ पुट कर देंगे इस वाले फंक्शन में जो डेरिवेटिव के बाद मिलता है, तो न्यूमरेटर पूरा चेंज हो जाएगा। 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब आपने क्या करना है, इसमें 1/4 अलग अलग डिवाइड कर लेना है, इसमें भी 4x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इसमें इसको टी पुट कर लीजिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी आपने वही लॉजिक अपनाया जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो जब इसे 1/t ले लिया, क्यों, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 4x प्लस 6 dx इज dt, तो 1/4 1/t dt प्लस 1/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, ये काम आपका होमवर्क है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आप भी अटेम्प्ट करें अपने आप, है ना बेटा। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो मैंने मेथड बताए दोनों, इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सेम हेयर सेकंड क्वेश्चन में भी कर सकते हैं हम। तो हम सेकंड क्वेश्चन का आपको हिंट देंगे, करना आपको है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, सेम लॉजिक कि 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस b। मैंने बताया था ना, कुछ भी नहीं करना, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a 2x माइनस 8 प्लस b। नाउ 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 8a प्लस b। कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो 2a बराबर 3, यानी a बराबर 3/2 एंड माइनस 8a प्लस b बराबर 5, माइनस 8 इंटू 3/2 प्लस b बराबर 5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 13, नहीं सॉरी 4 12 और 5 17, ये 17। अच्छा खासियत क्या होती है कि जब आप वैल्यू a और b की यहाँ पुट करेंगे तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए, और आता भी है जनरली। 3/2 2x माइनस 8 प्लस 17 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। अब आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 12 और प्लस 17 5 आ जाएगा, काम ख़त्म। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन, अब इसमें भी वही करेंगे आप कि सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन नज़र आने लग जाएगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। ये देखिए, ये अलग करा और प्लस
17 अपॉन अंडर रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको बराबर आना चाहिए। ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें से इसको टी पुट करेंगे, ये गायब हो जाएगा, यानी हमने इसको ले लिया टी, तो इट विल बी 2x माइनस 8 dx इज dt। अब यहाँ पे आ गया 3/2 1/√t dt प्लस 17। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए, वो मैं नहीं करूँगा, इतना काम आपको करना है। इस तरह से ये जो मैं रेस्ट क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप भी कुछ लिखोगे तो समझ में आएगा, और बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। ये नोट कर लो अपने दिमाग में बेटा, मैथमेटिक्स बिना लिखे नहीं आ सकती है आपको। तो आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप देख भले लो, समझ लो, लेकिन क्वेश्चन को नोट करके कॉपी पे लिखो ज़रूर, ठीक है बेटा। चलो आज हम ये स्पेशल क्वाड्रेटिक रैशनल में इतना रख देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।